खबर है राजधानी भोपाल से। पंचायत चुनाव से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट। पंचायतों में उपसरपंच का चुनाव है आज। तीसरे और आखिरी चरण के लिए चुनाव है। पीठासीन अधिकारी निर्वाचन करवाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी, जहां पंचायतों में आज उप सरपंच का चुनाव होगा। तीसरे और आखिरी चरण के लिए ये चुनाव है। पीठासीन अधिकारी निर्वाचन करवाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, उप सरपंच का चुनाव है, क्या अपडेट? ये उप सरपंच का चुनाव है और तीसरे चरण में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे उन ग्राम पंचायतों के उप सरपंच का आज निर्वाचन होना है और जिला जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो नियुक्त पीठासीन अधिकारी हैं वो इस निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। आज तीसरे चरण का उप सरपंच का निर्वाचन है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है, तीसरे चरण में जिन पंचायतों में इलेक्शन हुए थे उन पंचायतों में आज उप सरपंच का इलेक्शन है। वहाँ की एक और दो देखिए फेज का यानी 2 चरण के उप सरपंचों का निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज आखिरी है और ये जो उप सरपंच का जो निर्वाचन है वो पंचों के आधार पर होता है। जहाँ पंच की संख्या ज़्यादा होती है वो उप सरपंच देखिए मनोनीत हो जाता है। ये पीठासीन जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनकी मौजूदगी में ये देखिए उप सरपंच की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो रही है। जिस हिसाब से पंचायतों में वोट डाले गए थे, चरण में मतदान हुए थे, उसी चरण के आधार पर उन्हीं पंचायतों के में उप सरपंच की जो निर्वाचन प्रक्रिया पहले, दूसरे और तीसरे चरण में हुई। आज तीसरे चरण की जो पंचायतें हैं वहाँ उप सरपंच की निर्वाचन प्रक्रिया आज संपन्न होनी है। प्रमोद, पंचायत चुनाव भी हो चुके हैं, निकाय चुनाव भी हो चुके हैं, आज उप सरपंच का चुनाव भी हो जाएगा। अब लग रहा है कि जो पंचायतों में विकास रुका हुआ था कहीं ना कहीं उसको हम देखेंगे एक बार फिर से विकास रफ्तार पकड़ेगा। देखिए लाजमी है, नए जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे, नई एनर्जी से लवरेज होकर आएंगे तो यकीनन काम करेंगे वो। पिछले देखिए पंचायत चुनाव लगभग 6-7 साल यानी 2 साल ज़्यादा लेट हो गए थे, समय से हो जाना चाहिए थे, नहीं हुए। तो विकास के पहिए पे थोड़ा सी रफ्तार तो धीमी हुई है, लेकिन अब उम्मीद है कि 23 से ठीक पहले जो दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है और जो अलग अलग देखिए दल से रिलेटेड, हालांकि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते, फिर भी जो सरपंच हो या जिला पंचायत हो या जनपद हो वो एक दल की तरफ झुकाव तो रखते हैं। अब यदि काम होगा तो यकीनन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ग्राउंड स्ट्रांग होगा और ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरपंच का चयन हो गया है, वोटिंग हो गई है, नतीजे आ गए। अब उप सरपंच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है और आज पंच के आधार पर पंच संख्या के आधार पर उप सरपंच का चयन भी आज आखिरी दौर है, वो हो जाएगा। तो यकीनन पंचायतों में जो नगरों गाँव का विकास है वो गाड़ी और तेज दौड़ेगी। महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये वो ढांचा है जो सीधे जनता चुनती है और जनता से ये वादा करके आते हैं और वादा करके आते हैं, यकीनन काम होगा। और नए जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं तो नई एनर्जी से काम करेंगे तो यकीनन काम पर, विकास पर फोकस रहेगा। शुक्रिया प्रमोद आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, खबर है राजधानी रायपुर